दोस्तों, मैं हूँ रोहिताश कुमार विक्की लाइफ कोच और आज मैं बात करने वाला हूँ समस्याओं से उभरने की रणनीति के बारे में। दरअसल मैं आपको एक ऐसा आध्यात्मिक फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी समस्याओं से उभर सकें, उन समस्याओं से निकल सकें, उस समस्याओं पे और अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में तमाम अप्स आते हैं, तमाम डाउन्स आते हैं, तमाम मुसीबतें आती हैं, तमाम परेशानियाँ आती हैं, तमाम चैलेंजेज आते हैं और ऐसी स्थिति होती है कि कई बार परिवारजन और मित्र भी हमारा साथ नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? मैंने देखा है कि ज़्यादातर समस्याएं लोगों की धन संबंधी, आर्थिक होती है, कुछ की बीमारी संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं और कुछ की जो समस्याएं होती हैं वो रिलेशनशिप संबंधी होती हैं और किसी अपने परिचित या परिवारजन का गंभीर बीमार हो जाना या एक्सीडेंट हो जाना, आकस्मिक आपदा आ जाना और या व्यापार में कोई घाटा हो जाना, कोई तमाम इस तरह की बातें हो सकती हैं जो हमें मुसीबत में डाल देती हैं। तो ये जो तमाम समस्याएं हैं उनसे कैसे उभरें, सवाल ये है। और ज़िंदगी में हमारा सामना कई बार सफ़ेद कोट से यानी डॉक्टर से होता है। हम खुद बीमार पड़ जाते हैं या हमारे परिवारजन, नज़दीकी व्यक्ति बीमार होता है तो सफ़ेद कोट से हमारा सामना पड़ जाता है। कई बार हमें कोई केसेज वगैरह का सामना करना पड़ता है तो खाकी वर्दी और काले कोट यानी वकीलों से और पुलिस से हमारा सामना करना पड़ जाता है। कोई नहीं करना चाहता, लेकिन ज़िंदगी में ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि सफ़ेद कोट से और खाकी कोट से और ब्लैक कोट से हमारा सामना करना पड़ ही जाता है। कई बार जो प्यार के पछड़े वगैरह होते हैं, जिसको पेटीकोट बोलते हैं, पेटीकोट समझ लो या कोट समझ लो, महिलाएं कोट समझ लें, पुरुष पेटीकोट समझ लें, ये मतलब एक संकेत है, मैं एक मेटाफोर में बात कर रहा हूँ। तो ऐसे प्यार के पछड़े भी हो जाते हैं कि जिनसे हम काफ़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं। तो इन सब समस्याओं से कैसे निकलें, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी समस्या आप पे आती है, कोई भी दुख परेशानी आती है तो आपको उस परेशानी का रोना नहीं रोना है। रोना रोते हैं, आपको उस परेशानी का, उस दुख का, उस समस्या का रोना नहीं रोना है। मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं लगातार और दौड़ के आपको एक पटक लग जाए, आप गिर जाते हैं, तो क्या करते हैं? आपको उठना होता है और उठ करके फिर दोबारा से चलना होता है। क्या आप वहीं पड़े पड़े रोना रोते रहेंगे? रोना रोने से बात नहीं बनेगी। और केवल और केवल और केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने दुखों का रोना रोता रहता है। रोना रोना किसी समस्या का समाधान नहीं है। कई बार तो इस रोना रोने से लोग हंसी भी उड़ाते हैं। और रोना कहाँ रोना है, क्या बात है, अगर सही जगह सही बात की जानी चाहिए। तो पहला सूत्र ये है कि समस्याओं का रोना न रोएं। नंबर दूसरी बात यह है कि जब भी आप सुबह उठें, अपने आप को कुदरत के हवाले कर दें। आपको ये कहना है, आप कुदरत को मानते हो, ईश्वर को मानते हो तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो इस ब्रह्मांड के आगे समर्पण कर दें। आपको सुबह उठते ही ये कहना है, ब्रह्मांड से ये प्रेयर करनी है, या ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर से ये प्रेयर करनी है कि मैं आज के दिन को और अपने आप को तुम्हें समर्पित करता हूँ। मैं अपने आप को और आज के दिन को आपको समर्पित करता हूँ। इसके पीछे का जो निष्कर्ष है, इसके पीछे का जो अर्थ है वो केवल इतना है कि आप दुखों की एक बड़ी गठरी लेके चल रहे हो, एक समस्या की एक बहुत बड़ी गठरी लेके चल रहे हो, लेकिन जैसे ही आप कुदरत के सामने झुकते हो वो आपके दुखों की गठरी, उस समस्याओं की गठरी गिर जाती है। तो आप अपने आप को और आज के दिन को, मतलब जो भी दिन है, उसको कुदरत के हवाले कर दीजिए। ओके? क्योंकि एक बात ध्यान रखिए कि जहाँ आपका कोई नियम नहीं चल रहा है वहाँ कुदरत का नियम चल रहा है। एक बहुत सुंदर बात कही है, श्रीमद् भगवत गीता में कही है, तू करता वह है जो तू चाहता है और होता वह है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वो जो मैं चाहता हूँ और होगा वो जो तू चाहता है। तो सुबह उठते ही अपने आप को और उस दिन को कुदरत के हवाले कर दें। यहाँ से आपके सोचने का दायरा, आपकी समस्याओं निपटने का दायरा यहाँ से शुरू होता है। आपको तमाम
कुछ ऐसे इंट्यूशन आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ, कुछ घटना के माध्यम से, विचार के माध्यम से आपको सॉल्यूशन मिलने की शुरुआत हो जाएगी। जैसे अपने आप को कुदरत के हवाले करते हो, आपके दुखों का जो पिटारा है, दुखों का जो पहाड़ है, वो आपके ऊपर से हट जाता है। तो दोस्तों, मैंने एक बात बताई आपको कि आपको दुखों का, परेशानियों का रोना नहीं रोना है। दूसरा मैंने बताया आपको अपने आप को ईश्वर के, और ईश्वर को नहीं मानते तो कुदरत के, कुदरत को ब्रह्मांड के, तो आपको अपने आप को इस ब्रह्मांड के या कुदरत के हवाले कर देना है कि आज के दिन को और अपने आप को मैं कुदरत के हवाले करता हूँ। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी बात ये है कि आपको ये जानना है समस्या है क्या, समस्या है क्या और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मान लीजिए आपको किसी को पैसा देना है, ठीक है, तो आप देखिए आपको कहाँ कहाँ से आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ओके, तो उसके लिए प्रयास करें, पूरा प्रयास करें, और हो जाता है, सॉल्यूशन हो गया तो बढ़िया बात है, नहीं भी हुआ तो कम से कम आपने पूरा प्रयास तो किया। तो समस्या के बारे में देखें कि उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उस सॉल्यूशन पे लिखित में सोचें क्या सॉल्यूशन हो सकता है, किन लोगों से मिलूं, किन से बात करूं, क्या उपाय हो सकता है। और हर समस्या के अंदर एक छेद होता है, ओके, उस छेद से आप समस्या से निकल सकते हो। ओके, लेकिन आपको न सिर्फ छेद से समस्या से निकलना है बल्कि समस्या का समूल नाश भी करना है। तो वो कौन सी चीज़ है, कौन सी बात है कि जो आप समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो आप उस समस्या पर सोचिए कि उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसके लिए हर संभव उपाय कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, जो भी समस्या का सॉल्यूशन हो वो वैध होना चाहिए, कानून रूप से जायज़ होना चाहिए, और वो न्याय संगत होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। एक समस्या को निपटाने के लिए दूसरी समस्या पाल लेना, या कोई आत्महत्या के विचार लाना, या हत्या कर लेना, या पलायन करना, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है, इससे समस्या और बढ़ती है। तो जो भी समस्या का समाधान सोचें वो व्यवहारिक हो और वैध हो, और जो भी समस्या का समाधान सोचें उस पर आप जुट जाएं, और जुट के जो भी सॉल्यूशन मिलता है उसको पेश करें। समस्या के वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मन को शांत रखना। आप समस्या पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देंगे तो आप मन को शांत नहीं रह पाएंगे। तो मन को शांत रखना एक बहुत बड़ी चीज़ है। मन को शांत रखना एक ऐसी चीज़ है जिससे आप समस्या का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो इसलिए भावना में बह के कोई भावनात्मक टिप्पणी नहीं करनी है, कोई भावनात्मक सॉल्यूशन नहीं उसमें खोना है समस्या में, बल्कि भावना से थोड़ा निकल के मन को शांत रख के उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। ओके, क्योंकि जैसे ही आप भावनात्मक तरीके से आते हो, मन को शांत नहीं रख पाते, अस्थिरता हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हो, तो आप भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं करनी है आपको समस्या पर। आपको मन को शांत रख के सोचना है। और जिसको लोग कहते हैं ना शनिदेव या शनिचर, वो और कुछ नहीं है, ये जो आप अपने ऊपर जो समस्या को हावी कर लेते हो, यही आपने एक तरह से शनिचर या शनि ऊपर अपने हावी कर लिए। तो ये आपको भावनात्मक जो चीज़ें उनको हावी नहीं होने देना है। ओके, और एक बात ध्यान रखिए, आपको कुदरत पर विश्वास रखना है। कुदरत पर विश्वास रखना है कि मेरी समस्याओं का समाधान होगा। आप बस समस्याओं को बता दीजिए कि ये समस्याएं तो बहुत छोटी हैं, तू तो बहुत छोटी है। ओके, और मेरी जो कुदरत है, ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर वो मेरा बहुत बड़ा है, ये कुदरत बहुत बड़ी है, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ये समस्याएं तो बहुत छोटी हैं। मन में कल्पना कीजिए कि आपकी समस्या एक राई के बराबर है और आप उसको पैर से कुचल रहे हो, उस राई की बराबर समस्या को पैर से कुचल रहे हो। जैसे ही आप समस्या को हावी करते हो तो समस्या को बड़ी रूप में मानते हो तो समस्या आप पे हावी हो जाती है, और जैसे ही समस्या को आप छोटी समस्या मानते हो तो समस्या पर आप हावी हो जाते हो, और समस्या आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और समस्या के सॉल्यूशन आपको मिलने लगते हैं शांत मन रख के। आपकी समस्या क्या है उस समस्या को जान लो, और एक आपको दूरदर्शिता से काम लेना है। आपको उसका टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं सोचना, आपको दूरदर्शिता से काम लेना है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन आपको सोचना है। आप उसके लिए आपके बहुत नज़दीकी लोग हैं, जो आपके परिवारजन हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई आपका मित्र हो सकता है, या कोई एक्सपर्ट भी हो सकता है और सब्जेक्ट विशेष का। मान लो लीगल मसला है तो लीगल मसले में आप एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हो। कोई फाइनेंशियल मसला है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कर सकते हो।
कोई साइकोलॉजिकल मसला है तो आप वो साइकियाट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे लोग जो उन समस्याओं से, ऐसी समस्याओं से निकल चुके हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो। तो मित्र हो सकते हैं, परिवारजन हो सकते हैं, वो कोई एक्सपर्ट हो सकता है। तो पहले समस्या को जानो, समझो, और जानने समझने से ही आधी समस्या तो खुद ही समाप्त हो जाती है। और समस्या को शुरू में ही उसको ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि समस्या धीमे धीमे बढ़ जाती है और वो इतनी बड़ी रूप ले लेती है तो वो आपको फिर नष्ट करने लग जाती है, आपको परेशानी में डाल देती है। तो इसी शुरू में ही उस समस्या को ख़त्म कर दें ताकि वो समस्या आगे न बढ़ पाए। दोस्तों, मेरा अगला पॉइंट है कि समस्याओं से भागे नहीं, उनको एक तो चैलेंज की तरह लें और उनका मुकाबला करें। आपको एक विवेकानंद की कहानी पता होगी। विवेकानंद एक बार कहीं जा रहे थे तो बंदर उनके पीछे पड़ गए। बंदर पीछे पड़ गए और वो भागने लगे, बंदर उनके पीछे। तो लेकिन जैसे ही विवेकानंद ने एक ईंट उठाकर बंदर को मारने का अभिनय किया तो बंदर जो है वो वहीं रुक गई। तो जैसे ही आप समस्या को सामना करने के लिए तैयार होते हो, समस्या वहीं रुक जाती है। तो समस्या से भागना नहीं है आपको, घबराना नहीं है आपको, उसका मुकाबला करना है। और जब मुकाबला आप करते हो तो फिर अब वो समस्या ठहर नहीं पाती। ओके, सॉल्यूशन मिलते हैं। आपके साथ कुदरत ने आपको तमाम आध्यात्मिक शक्तियाँ दे रखी हैं, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक तमाम शक्तियाँ हैं आपके अंदर छुपी हुई हैं, और जो मुसीबत और परेशानी के समय वो निकल के आती हैं और वो आपको सॉल्यूशन देती हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन को सभी लोग जानते हैं। एक दौर था जब अमिताभ बच्चन का जो मुंबई में जो जुहू स्थित बंगला है वो नीलाम होने के कगार पे था, और 100 से ज़्यादा टीवी चैनल, उस वक्त 100 के करीबी टीवी चैनल थे, वो ये दिखा रहे थे। दोस्तों, ये है अमिताभ बच्चन का बंगला, जो कि कर्ज न देने के कारण नीलाम होने के लिए जा रहा है। बैंक मैनेजर अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे, पत्रकार पूछ रहे थे उनसे, व्हाट डू यू से अबाउट इट। आप समझ सकते हो वो व्यक्ति, उसकी स्थिति क्या होगी। ओके, उसने किस तरह से अपने आप को भावनात्मक रूप से मजबूत किया होगा, क्योंकि ऐसी बात उसको 100 से ज़्यादा टीवी चैनल भी दिखा रहे हैं, घर नीलाम होने के लिए जा रहा है। तो ऐसी स्थितियों का सामना किया अमिताभ बच्चन साहब ने। इतना ही नहीं, कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान उनको चोट लगी, और चोट के दौरान, जब चोट के दौरान ही उन्हें 150 से ज़्यादा लोगों ने खून दिया था, और उसके बाद उन्हें एक अजीब बीमारी हो गई जिसमें उनके हाथ पैर ही नहीं चल पाते थे। उनको एक माइस्थेनिया ग्रीवस नाम की बीमारी हो गई। लेकिन उनके अंदर एक ही बात थी कि मैं इन सब समस्याओं से निकलूँगा, मुझे जूझना है, इनसे निकलना है और मैं ही इनसे जीतूँगा। एक चीज़ थी, एक इच्छा शक्ति थी उनकी। तो वो उन समस्याओं से निकले। और अमिताभ बच्चन साहब एक बात कहते हैं कि अगर आपके मन की हो जाए तो बहुत अच्छा, और आपके मन की बात हो जाए तब भी बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कुदरत कभी आपका बुरा नहीं चाहती है। इसलिए जो भी समस्याएं, उनका डट के मुकाबला करें, खड़े रहें। कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो खड़े होने से ही सुलझ जाती हैं। तो मेरा अगला पॉइंट है, जो भी समस्याएं उनको एक चैलेंज के रूप में लें, उनसे घबराएं नहीं। देखिए, सोना तपता है तभी वो सोना बनता है। डायमंड जब उसकी घिसाई होती है तभी वो डायमंड बनता है। परेशानी आपको निखारने के लिए आती है, आपको निखरना है, बिखरना नहीं है। ओके, परेशानियाँ जो आई हैं आप पे, वो आपको निखारने के लिए आई हैं। हर परेशानी में एक अवसर छुपा होता है, उस अवसर को पहचानिए और सोचिए कि ये जो परेशानियाँ हैं ये एक टेम्परेरी हैं। ओके, तो आप, बच्चा है, रोता है, रोने से उसका बल, उसका शक्ति उसकी विकसित होती है। सोना है, तपता है, निखरता है। डायमंड है, घिसता है, वो डायमंड बनता है, हीरा बनता है वो। तो दोस्तों, जो समस्याएं आती हैं आपके साथ, वो आपको निखारने के लिए आती हैं, और कुदरत हर समस्या के रूप में एक हमें गिफ्ट देती है। कि जैसे आप मान लीजिए कुदरत या ब्रह्मांड हमारा हितैषी है, और वो
हमको देखता है कि हमारे बच्चे दुख में परेशानियों में कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। ओके, अगर वो देखता है कि सक्षम है, निपट लेते हैं, तो उनको उतना ही बड़ी जिम्मेदारी देता है, उनको एक पात्रता विकसित करता है, आगे के लिए तैयार करता है। तो जो भी परेशानियाँ आती हैं, जो भी मुसीबतें आती हैं, जो भी दुख आते हैं, वो आपको आगे के लिए, भविष्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। और जो कुदरत है उसके पास आपके लिए अलग एक प्लान होता है, एक अच्छा प्लान होता है आपको विकसित करने का, आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का एक प्लान होता है। तो दोस्तों, आपको चैलेंज के रूप में लेना है उस समस्या को। और जैसा मैंने बताया कि इस ब्रह्मांड को लोगों को बता दीजिए, उन समस्याओं को बता दीजिए, कि मेरा जो, तुम उतनी बड़ी नहीं हो जितना कि ये ब्रह्मांड बड़ा है। ओके, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे ब्रह्मांड के सामने या मेरे ईश्वर के सामने कि तुम टिक सको। इस विश्वास को बनाए रखिए और समस्याओं को चैलेंज के रूप में लीजिए। जब भी आप चैलेंज के रूप में लेते हैं तो समस्याओं से आपका दो चार होता है और समस्याओं को परास्त होना ही पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें समस्या पे समस्या आती जाती है, संकट पे संकट आते जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जो भी समस्याएं आ रही हैं वो हमें बड़ी समस्याओं से बचाने के लिए आई हैं। इस नियम को आप अपना लीजिए। जब भी आप पे परेशानी आए तो समझ लीजिए कि आप बड़ी परेशानियों से बचने के लिए वो परेशानी आई है, बड़ी समस्याओं से बचाने के लिए वो समस्या आई है। तो दुख पे दुख आ रहे हो, परेशानी पे परेशानी आ रही हो, समस्या पे समस्या आ रही हो, तो एक बात ध्यान रखिए कि ये समस्याएं, ये दुख, ये परेशानी हमें बड़े दुखों, बड़ी समस्याओं और बड़ी परेशानियों से बचाने के लिए आई है। मेरा अगला पॉइंट है, सदा एक बात ध्यान रखो, आपका जो भी दुख भरा समय चल रहा है, जो भी समस्याओं का दौर चल रहा है, एक बात ध्यान रखिए कि ये दौर भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और अच्छे वक्त चल रहा हो आपका, तब भी आप ये सोचिएगा ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि ये जो टाइम है ये चला जाएगा। तो जब भी दुख का समय हो, परेशानी का समय हो और समस्याओं का समय हो, आप एक बात ध्यान रखें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये एक स्वर्णिम नियम है। और आपको समस्या से हट के सोचना है। समस्या को जैसे किसी दूसरे की समस्या सुलझा रहे हो, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इस तरह से आप सोचिए। तो मैंने ये कुछ बातें आपको आध्यात्मिक बातें बताई, और जैसे ही आपको किसी इंट्यूशन के माध्यम से, किसी लोगों के माध्यम से, किसी विचार के माध्यम से आपकी समस्या का सॉल्यूशन मिलता है, तो आप करेंगे फिर कुदरत का आभार। और आभार ऑटोमेटिकली आपको तहे दिल से निकलेगा, हाथों की मुद्रा कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो आप जब आपकी रात बीते, जब रात का वक्त आए, तो आप रात को कहेंगे कि मेरा आज का दिन अच्छा बीता, आज मुझे सॉल्यूशन मिला। मैं कुदरत या ब्रह्मांड में आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सुबह की शुरुआत होगी आपकी कुदरत के हवाले अपने आप को करने से, और रात का जो अंत होगा कुदरत का आभार व्यक्त करने से। इस दौरान, इस बीच में आपकी समस्याएं सुलझेंगी और आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार होंगे, आपकी सारी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपके सामने समस्याएं हैं, दुख हैं, तो मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि समस्याएं आपके लिए नए दरवाजे खोलती हैं संभावनाओं की, क्योंकि समस्याएं आपको नई राह दिखाती हैं, क्योंकि समस्याएं आपको विकसित करती हैं, आपकी जो अंदर छुपी हुई शक्तियां हैं उनको बाहर निकालती हैं। और समस्याएं हैं वो आप में एक आत्मविश्वास पैदा करती हैं। समस्याएं आप में एक नए तरह से सोचने का मौका देती हैं, और समस्याएं हमें सबक देती हैं, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराती हैं। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में समस्या हैं तो मैं आपको बधाई देता हूं। और मैंने आपको बताया समस्याओं से निपटने के कुछ आध्यात्मिक नियम, उनको आप अपनाइए, तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जैसे आप एसी कार में, एसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हो और समस्याओं से आप निकल जाओगे। और नहीं तो आपकी स्थिति ऐसी होगी जैसे आप टेम्पो में चल रहे हो और आप दच्ची लग रही हो और आप नीचे से घायल हो रहे हो। ओके, तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं, और देखते रहिए जय भीम यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।